नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शुक्रवार यानी 19 मई से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। जापान में G7 के शिखर सम्मेलन और पापुआ न्यू गिनी में FIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बैठक है। तीसरा कार्यक्रम क्वाड समिट था जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो फिलहाल टाल दिया गया है। उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। शुक्रवार को ही पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी थी। पीएम मोदी इन 6 दिनों और 3 बहुपक्षीय सम्मेलनों में करीबन 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 21 मई को पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों का समूह है, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली शामिल है। लेकिन मेजबान देश किसी को भी इनवाइट कर सकता है, क्योंकि ये समिट जापान में है और जापान भारत का मित्र है। इस नाते उन्होंने भारत को इनवाइट किया। जापान ने भारत को बुलाया। पीएम मोदी के इस दौरे की मीडिया में जोरदार चर्चा भी है। G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान जिस गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, तस्वीरें खूब वायरल हैं और वो भारत के मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। जो बाइडेन जिस तरह से पीएम मोदी के आकर गले लगे, उस पर एक अलग से चर्चा हो रही है, क्योंकि वो बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो बाइडेन बाकायदा, उनकी सीट दूसरी तरफ थी, वो पूरा वहां से घूमकर आए और उन्होंने पीएम मोदी को बहुत मुस्कुराकर गले लगाया। दूसरी जो मुलाकात रही वो यूक्रेन के राष्ट्र अध्यक्ष जेलेंस्की से हुई। ये यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद उनकी पहली मुलाकात है। वैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हो चुके थे, लेकिन फेस टू फेस ये पहली मुलाकात थी। इसके अलावा विश्व के दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुछ पत्रकार हैं जो उनकी आलोचना करने में जुटे रहे। यहाँ तक की चर्चा हुई कि फोटो खिंचवाने से क्या होता है, बात क्या हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये पता चला कि आखिर मोदी और दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बात क्या हो रही थी, तो इससे उनकी परेशानी और बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि आपकी लोकप्रियता मेरे लिए चुनौती बन रही है। अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क में उनका एक सम्मेलन होने वाला है, उसमें हर कोई शिरकत करना चाहता है और इसके लिए उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं, जबकि उस कार्यक्रम के टिकट ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। तो ये है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी। इससे भी जवाब ना मिला हो तो इसके आगे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर तो चीन और पाकिस्तान भी जल उठे होंगे। इसके अलावा भारत में जो उनकी आलोचनाएं कर रहे थे, वो तो खामोश हो ही जाएंगे। प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने झुककर उनके पैर छुए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। पापुआ न्यू गिनी की ये यात्रा वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस द्वीपीय राष्ट्र की पहली यात्रा है। इस तरह इस यात्रा को भारत की विदेश नीति के नए आयाम के रूप में देखा जा रहा है। इस वक्त भारत की विदेश नीति अपने स्वर्णिम काल में है। दुनिया भर में रौब जमाने वाला चीन आज अलग थलग पड़ा है। भारत का रुतबा ही है कि G7 में चीन नहीं, भारत को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। वैसे इससे पहले भी भारत को 4 बार G सम्मेलन में इनवाइट किया जा चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तभी से भारत की विदेश नीति ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया था। इसके बाद 2019 में वो दोबारा पीएम चुने गए और मई 2023 तक वो करीबन 6 महाद्वीपों पर 59 यानी कि 59 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट फर्स्ट की पॉलिसी को तरजीह दी और इस नीति पर चलते चलते भारत इस वक्त इतना पावरफुल हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना होते हुए भी आज विश्व हर मुद्दे पर भारत के विचारों को जानना चाहता है और उसे महत्व भी देता है। भारत ने अपनी सॉफ्ट राष्ट्र की छवि को तोड़ दिया और एक मजबूत और स्पष्ट हितों वाले देश के रूप में खुद को स्थापित किया है। भारत अपनी कूटनीति और शक्तिशाली निर्णयों के लिए जाना जा रहा है। इसका एक उदाहरण है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया भर ने रूस पर प्रतिबंध लगाया और वहां से होने वाले आयात को रोकने के लिए कहा। लेकिन भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा और इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। यहाँ तक कि उन्होंने
रूस जो कि हमारा मित्र राष्ट्र है उस तक को भी स्पष्ट कह दिया कि ये समय युद्ध का नहीं है, कोई रास्ता शांति का होना चाहिए। तो इस तरह भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आर्थिक रूप से भी भारत बहुत मजबूत हुआ है। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में स्थान बना चुका है। भारत ने अपनी संरक्षणवादी बाजार पद्धति को छोड़ा और समावेशी वैश्वीकरण पद्धति को स्वीकार किया। इससे आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। तो इस तरह भारत न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। चलते चलते जिस इंटरेस्टिंग स्टोरी की हमने शुरू में बात की थी उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की भी बैठक होनी थी जिसको कि टाल दिया गया। टालने की एक वजह है कि अमेरिका ने इसमें भाग लेने में असमर्थता जताई। दरअसल अमेरिका इस समय भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी को लेकर डेट सीलिंग यानी कि कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर वहां पर बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी थी, जिसकी वजह से जो बाइडेन को ऑस्ट्रेलिया का क्वाड समिट टालना पड़ा। तो इसको हम इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बजट के चलते आप भी अपनी यात्राएं रद्द कर देते हैं, तो अब इस पे शर्माइएगा नहीं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्र अध्यक्ष को भी अपनी मीटिंग टालनी पड़ी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।